अब जो है शेयरिंग, आज जो शेयरिंग है हमारे बीच में ब्रांड न्यू 7 स्टार हमारे बीच में है, जिन्होंने आज ही अपना ब्रांड न्यू 7 स्टार किया है। तो मैं जरूर चाहूंगा हमारे बीच में जोरदार तालियों के बीच में वेलकम नीलम माहिल्या जी फ्रॉम मेरठ, ऑल द वे फ्रॉम मेरठ। नीलम जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जितने भी लोग पैनल में हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी 7 स्टार की जर्नी बताने से पहले, मैं 7 स्टार बनने से पहले मैं क्या कर रही थी और मैं क्या थी, मैं क्या सोचती थी, सर मैं वो बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो यू आर अलाउड। आप अपने दिल खोल के बातें कीजिए, आपका पैनल है ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि उसका सीधा संबंध मेरे 7 स्टार से है, अगर मैं वो नहीं बताऊंगी तो वो आज कंप्लीट नहीं होगा बिल्कुल भी। सुपर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे। और मेरा नाम नीलम माल्या है और मैं यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने एमकॉम बीएड किया है। एमकॉम बीएड के अलावा मैंने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर मैं वो बताने बैठ जाऊंगी तो आज कुछ मुझे बहुत कुछ बोलना है। तो सर मेरे पापा एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ मैं। और मैं बहुत ज्यादा पैसा, ताकत और रुतबे के बीच पली बड़ी हूँ। तो पैसा मेरा दिमाग खराब नहीं करता है कि हाँ कोई भी पैसा दिखाकर या फिर भी कुछ भी दिखाकर मुझे बदल लेगा। तो सुपर। दूसरा हूँ, मैं जल्दी से विश्वास नहीं करती हूँ, तो लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मेरे साथ। उसके बाद जो स्मार्टफोन है और जो फ्रेंड्स हैं और शादीशुदा औरतों से मुझे एक दहशत होती थी। तो इसका भी एक रीजन था, क्योंकि स्मार्टफोन और जो फ्रेंड्स हैं उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपनी गली में खेल रही थी। मैं 2nd क्लास में थी और मेरी गली मोहल्ले की 3 बुआ जी थी, वो आपस में बातें कर रही थी। और मैं सुनकर बहुत ज्यादा सीखती हूँ, देखकर नहीं। और वो एक उनमें से एक बोल रही थी कि जो स्मार्टफोन है और जो फ्रेंड्स हैं वो बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो पढ़ाई से उन्हें रोक देते हैं, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और उनकी आई साइड वीक हो जाती है। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैं स्मार्टफोन यूज करूंगी और मेरे ज्यादा फ्रेंड्स होंगे तो मैं पढ़ाई में वीक हो जाऊंगी और मेरी आई साइड वीक हो जाएगी। तो ये चीज एकदम बिल्कुल मेरे दिमाग में सेट हो गई थी। उसके बाद तीसरी बुआ जी ने बोला कि अगर मेरे पापा बीमार हो गए थे तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अभी उस टाइम मैं बहुत छोटी बच्ची थी। अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर कभी मेरे पापा बीमार हुए तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो शायद ऊपर वाला ये बात उसी वक्त मेरी सुन रहा था। और वक्त जैसे जैसे बदला और जब मैंने 12th के एग्जाम दिए तो मेरे पापा बीमार हो गए, उन्हें पैरालिसिस हुआ। और उस वक्त एग्जाम ही मैंने दिए थे। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, क्योंकि 21 लोगों की एक बहुत भरी हुई फैमिली थी, जिसमें सभी बिजनेसमैन थे, मेरे दादा गवर्नमेंट जॉब करते थे। और एक हादसा हुआ 1 महीने में कि 4 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें मेरे दादा दादी और मेरे 2 अंकल थे। एक अंकल की डेथ मेरे हाथों में हुई, क्योंकि उस वक्त रात को उनके पास हॉस्पिटल में मैं ही थी और वो सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। तब मैं एक सदमे में आ गई थी और घर वालों ने सबको ये लगता था कि शायद या तो मैं मर जाऊंगी या फिर मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। तो मुझे मेरी बुआ जी के पास मेरठ भेज दिया गया। और मैं वहां भी बहुत नोटी सा बच्चा जो बहुत बोलता था और दौड़ता था, एकदम बिल्कुल शांत हो गया। तो वो सबके लिए एक चौंकाने वाली बात थी। तब मेरा रिजल्ट आया और मैं बहुत अच्छे, मेरी परसेंटेज थी 12th में। तब मेरा एडमिशन बीकॉम फर्स्ट ईयर में करा दिया गया मेरठ में ही। और मेरे फूफा जी ने सोचा कि यदि ये इतनी शांत रहेगी तो रियल में इसका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। तब उन्हें पता था कि मेरा अकाउंट बहुत अच्छा है। तब उन्होंने उनके एक दोस्त थे, जो उनका एक स्कूल था, उन्होंने उसमें मेरी बात की टीचिंग के लिए। और उस वक्त लेकिन उन्होंने थोड़ी अक्लमंदी से बात की
कि उन्होंने उन्हें ये नहीं बताया कि केवल मैं 12th पास आउट हूँ और मैंने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, कोई बीएड नहीं किया है। तब फूफा जो उनके दोस्त थे, उन्होंने फूफा जी से बोला कि हमारे पास बॉयज बिल्डिंग में अकाउंट के टीचर की जगह खाली है। तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाइए। और जब मैं अपने फूफा जी के साथ उनके पास गई, तो इंटरव्यू के तौर पर उन्होंने मुझसे 3 बातें पूछी, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ, ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि ये सब मेरी पहली बार हो रहा था। तब उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने अपना नाम नीलम बताया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे पढ़ा सकते हो। तो मैंने उनसे कहा, मैं समझ गई थी कि ये मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तब उन्होंने मुझसे जो थर्ड क्वेश्चन था, वो मुझसे ये किया कि आप मुझे क्या सोचकर पढ़ाओगे। तो ये मुझे पहले से ही पता था कि मुझे बॉयज बिल्डिंग में भेजा जाएगा। तो ये केवल मेरी सोच को जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से क्या सोचती हूँ। तब मैंने उनसे बोला कि मैं आपको एक बच्चा ही सोचकर पढ़ाऊंगी। तब उन्होंने मुझे कमरा नंबर 4 की साइड इशारा किया कि आप वहां जाइए और मैं अभी आता हूँ। तो मैं कमरा नंबर 4 में गई, और जैसे ही मैंने पहला कदम रखा और तुरंत उसे पीछे हटा लिया, क्योंकि कमरे में 64 बॉयज थे, और जिनकी लंबाई मुझसे 1.5 फुट ज्यादा वो मुझसे लंबे थे। मैं उन्हें देखकर थोड़ा डर गई थी, लेकिन मुझे अपने अपने जो मेरे इंप्रेशन होते हैं उन पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि हाँ, मैं डर गई हूँ। उस दिन मैं 2 बातें सोच रही थी। पहली तो ये कि क्योंकि मुझे उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप चलिए और मैं अभी आता हूँ। लेकिन वो पूरे दिन मैं वहाँ 3-4 घंटे उसी क्लास में खड़ी रही, लेकिन वो नहीं आए। और मैं देख रही थी कि वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, लेकिन वो पूरा दिन हो गया, वो आए ही नहीं। और 4 दिन तक मुझे उसी क्लास में रखा गया। तो उस वक्त उन 4 दिनों में मैंने उन बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैं जाकर वहां खड़ी हो जाती थी, केवल मैंने एक ही काम किया, उनका माइंड मेकअप किया कि आप लोगों की जो इमेज है वो मेरी नजरों में केवल एक प्ले स्कूल के बच्चों जैसी है, और जरूरत पड़ने पर मैं आपको पीट भी सकती हूँ, डांट भी सकती हूँ। केवल उनका ये माइंड मैंने सेट किया। दूसरा, जब मैं 6, 7, 8 में खुद थी, तब मैंने एक चीज देखी थी कि जब मैं पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा टीचर थी, और उन टीचर्स में से एक टीचर थी कुसुम मैम। और टीचर क्लास में आती थी तो वो बच्चों से बातें करती थी। जब वो बच्चों से बातें करती थी तो बच्चे उनकी सुनते नहीं थे, शोर करते रहते थे, वो चुप कराने में ही ज्यादा समय उनका वेस्ट हो जाता था। लेकिन कुसुम मैम जो थी, वो क्लास में जब भी आती थी तो एकदम पूरी क्लास साइलेंट हो जाती थी। और तो ये चीज एकदम उस टाइम मेरे दिमाग में आई जब मैं उस क्लास में खड़ी थी कि यदि मुझे यहाँ टीचिंग करनी है, और अभी क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, एकदम बहुत बिगड़ चुकी थी, अगर मुझे अपनी फैमिली को चलाना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मैंने वही ट्रिक अपनाई। मैं बिल्कुल वहां शांत रहती थी, उनसे बातें कम करती थी, और जो भी टॉपिक मुझे उन्हें पढ़ाना होता था, तो उस टॉपिक को मैं रात को बहुत अच्छे से तैयार करती थी। और ऐसे ही फिर मैं टीचिंग करने लगी। उसके बाद 1-2 महीने बाद उन्होंने मेरा कोई पीरियड नहीं लगाया, केवल वो ये देख रहे थे, क्योंकि वहां पर 6 या 7 महीने से पहले कोई भी बॉयज बिल्डिंग में जैन टीचर भी नहीं टिक पाया था। तो नवीन कुमार जो शर्मा जी थे, उन्हें लगता था कि शायद ये तो हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएगी, या फिर 2-3 दिन में ही चली जाएगी। उसके बाद 1-2 महीना चला गया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे पीरियड जो है वो सेट कर दिए कि ये 3-3 पीरियड आपको फर्स्ट ईयर क्लास में लेना है, 3 ट्वेल्थ क्लास में लेना है। और उन्होंने मुझसे कहा कि पौन घंटे के जो 5 पीरियड है शुरू के, वो पौन घंटे के हैं, और आप अपने पीरियड में 10 मिनट पढ़ाओ या आधा घंटा पढ़ाओ या पौन घंटा पढ़ाओ, मुझे 101% रिजल्ट चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पढ़ाती थी। और जब पूरा साल हो गया तो रियल में 64 बच्चों में से 64 की सबके सब पास हुए, और उन्हें मुझ पर एक यकीन हो गया कि नहीं, ये टिक पाएगी। और फिर उन्होंने अपने स्कूल की चाबी मेरे हाथ में दे दी, क्योंकि मैं ट्यूशन भी देती थी। और मेरा जो टीचिंग टाइम था, सुबह के 5 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक मैं कंटिन्यू टीचिंग करती थी। 2 बैच सुबह लेती थी, फिर स्कूल, और उसके बाद 7 से 8 बैच, और 11 बजे खत्म करती थी रात को। और 11 बजे मुझे खुद के लिए भी पढ़ना होता था, क्योंकि मैं बीकॉम एमकॉम किया है मैंने।
तो वो भी मुझे साथ के साथ में करना होता था। तो मैक्स मिनिमम मैं 3-4 घंटे रात को कुल सोती थी। और शेड्यूल ये हो गया था कि सूरज उगता भी नहीं था, मैं पढ़ाने के लिए बैठ जाती थी, सूरज छिप जाता था, रात हो जाती थी, और मैं कंटिन्यू पढ़ाती ही रहती थी। और ये होते होते, क्योंकि मैं 24 घंटे में एक ही टाइम जो खाना खाती थी, इससे मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई थी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी। और 5 साल तक मुझे टाइफाइड रहा, और मैं कहीं भी जा नहीं पाती थी, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और बस जो फैमिली की भी जो रिक्वायरमेंट हो रही थी वो भी बस पूरी हो रही थी। ऐसा मैं ऊपर नीचे करके सब कुछ बैलेंस कर रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कि हाँ कुछ नया हो रहा है या फिर कुछ बदल जाएगा या मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये सब कुछ चल रहा था। फिर मैं थोड़े टाइम के लिए घर पे आई, तो रेखा जी के पास में रह रही थी। और तभी जब मेरी जो टियान्स की जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसमें उससे 8 महीने पहले रेखा जी के बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पैर की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। तो तब मेरा मेरी क्योंकि या तो मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, वो नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने पापा जी की मेरे तबीयत खराब हो गई थी, वो बीमार हो गए थे। उसके बाद या फिर मेरे को यूपीएससी क्रैक करना था। और जब रेखा जी के बेटे को उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, तभी मेरा एक जो मुझे जॉब चाहिए थी उसी का रिजल्ट आया। लेकिन मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं अपनी जॉब को चुनती तो रेखा जी का बेटा पूरी लाइफ में कभी भी वो चल नहीं पाता। और यदि मैं रेखा जी के बेटों को मैं चुन रही थी, तो बहुत कुछ क्योंकि फैमिली को उस जॉब की जरूरत थी। और फिर भी लेकिन मैं अपनी जो मेरा जमीर होता है, मैं उससे लड़ नहीं पाई। और मैंने सोच लिया था कि अगर वो बच्चा मेरे सामने कभी भी आएगा तो मुझसे मतलब मैं नहीं देख सकती थी वो चीज। तो मैंने सुपर ये सुपर यही सुपर फैसला लिया सुपर। कि मैं उस बच्चे को चलते हुए देखना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और मैंने एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी क्वालिफाई किया है, मैंने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया है, मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है, मैंने यूपी पुलिस की बहुत सारी जॉब क्वालिफाई की है। लेकिन जब जो मैं चाहती थी वो मिला तो मेरे सामने हालात कुछ और थे। और उस वक्त एक लड़की, मैं डेली 8 किलोमीटर दौड़ती थी, हाई जंप लॉन्ग जंप करती थी। और क्योंकि सारी जितनी भी जॉब मैंने छोड़ी हैं वो सारी ऐसी हैं जिसमें फिजिकल पास करना होता है। तो 48 या 50 के बीच में मेरा वेट होता था। लेकिन जब मुझे टाइफाइड हुआ तो बहुत ज्यादा वीकनेस आने की वजह से मुझे ग्लूकोज बहुत चढ़ी, एलोपैथिक दवाइयां मैंने बहुत खाई, तो एकदम से मेरा वेट बढ़कर 86 kg हो गया। तो बहुत ज्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया कि मतलब सब कुछ वो हो रहा था जो मैं नहीं चाहती थी। और टीचिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वही मुझे करनी पड़ी। दूसरा, मैं जैसे मैं आपने भी एक बार अपनी शेयरिंग में बोला था कि आप एक सत्संग में जाते थे, तो शायद उस सत्संग की बदौलत है कि आप सब कुछ अच्छा कर पाए, आपका माइंड सेट रहा हमेशा। तो मैं भी जाती हूँ, मैं संडे चर्च जाती हूँ हमेशा, मैं पेंटिकोस्टल मिशन से हूँ। और वहां भी संडे चर्च के बाद एक क्लास होती है जिसमें हमें जो हमारा जवान बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उन्हें संभालना होता है। तो तभी संडे टीचर को सिलेक्ट किया जा रहा था, तो मैं जीएस से मन में प्रेयर कर रही थी कि प्लीज मेरा नाम ना हो, क्योंकि टीचिंग कर करके ना मैं थक चुकी थी। और तभी वहाँ ब्रदर हैं जॉन पॉल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो 10th to 12th बच्चों को जो संभालना है वो नीलम। और फिर वही चीज एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई कि हाँ, क्योंकि इतनी ही एज के वो बच्चे, इतनी ही एज की मैं, तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको अपनी एज के बच्चों को समझाना पड़ रहा है। ऐसा ही स्कूल में था कि वो सारे ही बच्चे, कोई मुझसे बड़ा था, कोई 6 महीने छोटा था, कोई मुझसे 6 महीने बड़ा था। तो यही चीजें मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि केवल हमारी सोच का हम पे फर्क पड़ता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। उसके बाद मैंने रेखा जी के संपर्क में सुनीता जी आई, उन्होंने रेखा जी को एरीज नैपकिन के बारे में बताया, और उनकी गायनिक प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे कुछ, वो ठीक हुए। तो वो मुझे डेली बताती थी, लेकिन मैं उनकी सुनती नहीं थी कि होगा जो भी होगा ठीक है। तो एक दिन रेखा जी ने मुझे बोला, क्योंकि
कंटिन्यू हम दोनों बातें करते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो मुझसे बिना पूछे कोई फैसला लेती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीलम, मैं इसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो क्योंकि मैं बिना, जब तक मैं किसी से बात ना कर लूं अपने तरीके से, किसी के साथ समय ना बिता लूं, तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय बिना फैमिली के बिताया है। तो ये मेरा था। तो मैंने रेखा जी से एक बात बोली कि सुनीता जी को मैं नहीं जानती हूँ, एरीज नैपकिन क्या है मैंने नहीं देखा है, मैंने यूज भी नहीं किया है, और टियान्स कंपनी के बारे में भी मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अगर आप कहीं फंसते हो तो मुझे मत बोलना। तो मैंने ये कहकर फोन रख दिया। रेखा जी ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उनका 3-4 दिन के बाद फिर से फोन आया कि नीलम मैं घर आ रही हूँ और मेरे को डेमो करना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। तो वो काफी सारा सामान लेकर आई थी, जिसमें ऑयल था और नैपकिन थे, ये सब था। तो मम्मी और मेरी सिस्टर है और मैं हूँ, तो वो उन सबको बता रही थी कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, लेकिन मैं नहीं सुन रही थी, क्योंकि मुझे वो चीज, उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। उसके बाद उनके मैंने डेमो कराए, तो केवल एक मैं फोटोग्राफर का रोल निभा रही थी। रेखा जी डेमो देती थी और मैं फोटो खींचती थी। और लेकिन ऊपर वाले ने जो मुझे मुझे एक अलग से चीज दी है कि मैं सुनकर ज्यादा सीखती हूँ। तो रेखा जी जो डेमो देती थी, वो मेरे कान में उनकी आवाज आती रहती थी, क्योंकि वो काफी तेज, बहुत उनकी जो आवाज है वो काफी तेज है। तो मैं सुनती रहती थी। उसके बाद वो चली गई, और फिर उन्होंने, वो मेरे पीछे पड़ गई कि आपको ज्वाइन करना है। मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया कि मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ, और आप बिल्कुल पैसे वेस्ट मत करना मेरे लिए। मैं बिल्कुल इस काम को नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी कुछ लोग और कंपनी से जुड़े हुए थे। तो मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट्स फाइल जो है वो रेखा जी के पास ही रखी हुई थी। उन्होंने मुझसे केवल एक बार पूछा, मैंने मना कर दिया और उठाकर मेरी ज्वाइनिंग डाल दी। तब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, और 2 गोल्ड का सामान मेरे पास आया था, और ये भी मुझे बिना बताए आ रहा था घर में। और उसके बाद कुछ सामान वो वैसे ही छोड़ के गई थी, तो 1-1.25 लाख का सामान मेरे घर में पड़ा हुआ था। और मैं गुस्से में बिल्कुल तनी हुई थी कि ये सब कुछ ऐसा हो रहा है जो मतलब मुझे करना ही नहीं है। फिर उसी टाइम मेरे बीएड के एग्जाम थे, और दूसरा मैं इसलिए भी चिढ़ गई थी क्योंकि रेखा जी को मैं जानती हूँ, वो बहुत सीधी हैं। उसके ऊपर सीनियर भी सुनीता जी हैं, वो शादीशुदा है, शादीशुदा से मैं वैसे ही चिढ़ती थी। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं टिकने वाली हूँ यहाँ पर। नहीं, रेखा शादीशुदा जी से भी चिढ़ने, शादीशुदा थी। रेखा जी मेरी माँ है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। जी जी। शादीशुदा से चिढ़ने का एक रीजन है। मैं हाँ जी, अपनी स्टोरी को थोड़ा सा रोक कर एक बीच में एक छोटी सी चीज बोलती हूँ। जब मैं बिल्कुल। 10th में थी, तब एक रेणु गुप्ता मैम थी, जिन्होंने मुझे अकाउंट लेने से मना कर दिया था, क्योंकि 10th में हमें कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैंने डिफिकल्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट चूज कर लिए थे, और अभी गांव की बच्ची है, ये नहीं चला पाएगी। लेकिन मैंने अकाउंट, मुझे चार्टर्ड अकाउंट बनना था, मैंने वही सेलेक्ट किया और बोर्ड फॉर्म में भर दिया। तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बहुत डांट लगाई और 3-4 थप्पड़ मुझे लगा दिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शांत हो जाती हूँ जब कुछ गलत होता है। तो सब, जब कुछ गलत किसी के साथ होता है तो सब चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके विपरीत हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ। मैंने पूरे साल मेहनत की थी, और उस टाइम भी मैंने स्कूल को टॉप किया था। तब से रेणु गुप्ता मैडम ने किसी को भी ये नहीं बोला कि आप अकाउंट ना लें। तो थोड़ा सा, और भी मैं लेडी के संपर्क में आई तो वो क्या करती है, मुझे कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। जबकि शादीशुदा जो, का क्या लिंक था? क्योंकि सर जब भी मैं शादीशुदा लेडीज के संपर्क में आई हूँ, कुछ तो रेणु गुप्ता मैम ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था उस टाइम पे, और उसके बाद मैं अकेली रही हूँ, मुझे रेंट पे भी रहना पड़ा है। आपको ये तो पता लगा होगा, जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ, कि ये घर में झगड़ के आती है, शादीशुदा है ना, ये उतारती हमारे ऊपर है। अच्छा है कि जी यस जी। सर, यस सर। और वो मुझे कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जबकि हाँ, मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो बहुत, लड़कों को भी शायद इतनी आजादी नहीं मिली है। मैं पढ़ती थी तो मुझसे बुक्स छीन कर रखी गई हैं कि और मत पढ़ो, और मैं घर में ज्यादा रहती थी तो मुझे बाहर लेकर जाया जाता था कि बाहर घूमो। तो मेरा कुछ इस तरह से रहा है, तो मुझे अच्छा। आजादी से जीने की आदत है, क्योंकि मैंने मुझसे कुछ गलत हुआ ही नहीं है। सुनीता पापा जी, जी, सुनीता जी और रेखा जी के बीच में कहानी समझ आ गई। रेखा जी और सुनीता जी, अब हुआ ये कि चिढ़ रहे थे आप,
फिर आपने जी क्या बिल्कुल सोचा? सर। अभी जी सर, उसके बाद 1.5 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। उस सामान को देखकर मम्मी मुझे बोलती रहती थी, इतना सामान पड़ा है, इसका क्या करेगी, वो कुछ कुछ बोलती थी मुझे। फिर सुनीता जी का 7 स्टार क्लियर हो गया और रेखा जी ने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने 7 उसमें आने से मना कर दिया, क्योंकि शोर और भीड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रेखा जी ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बातें नहीं करूंगी यदि आप नहीं आए, तो इतनी डोज मेरे लिए काफी है। हाँ जी। तो मैं चलकर नहीं, फिर घुटनों के बल चलकर गई, क्योंकि हाँ। रेखा जी का बात ना करना मुझसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो मेरे लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस ढूंढ रही हैं, इयररिंग्स ढूंढ रही हैं, जो मैं कभी नहीं पहनती इयररिंग्स वगैरह। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया और सुनीता जी के फंक्शन में लेकर गई। वहां शुरुआत शायद मुकेश जी ने की थी, और उसके बाद शेखर सर, विलक्षण सर। तब तक मैं किसी का नाम भी नहीं जानती थी, बस रेखा जी ने मुझे आपके बारे में बताया था, सुनीता जी के बारे में बताया था। और फिर जो सर्टिफिकेट आप दे रहे थे सबको, तो मेरा नाम अनाउंस किया विलक्षण जी ने। तो उन्होंने कहीं 2 बार बोला कि नीलम जी मेरठ से, नीलम जी मेरठ से। मैं आपके पास खड़ी हुई थी, तो आपने इतनी सारी भीड़ में आप किसी से नहीं पूछ रहे थे कि मतलब आप कहाँ से हो। और यहाँ एक छोटी सी, अभी मैं रोक कर एक छोटी सी चीज और बोलूंगी। जी। जिस स्कूल में मैं टीचिंग कर रही थी नवीन कुमार शर्मा जी के, उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मैं एकदम बिल्कुल कोरा बच्चा था और एक अनमैरिड लड़की थी, और मेरी जो जर्नी थी वो बहुत खतरनाक थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझ पे अंधाधुंध ट्रस्ट किया। अपने पूरे स्कूल की चाबी मुझे दे देते थे। वो मुझे एक बात बोलते थे कि आपको 100% रिजल्ट देना है, बाकी मैं देख लूंगा। बच्चों की हड्डी मत तोड़ना, बाकी और कुछ भी कर सकते हो आप। तो वही नवीन कुमार शर्मा मैं टियान्स में ढूंढ रही थी कि अगर यहाँ कुछ भी मतलब गलत होता है, क्योंकि हमें मार्केट में उतरना है, मार्केटिंग में जाना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ भी होता है तो संभालेगा कौन? अभी मुझे तो केवल 2 ही दिखाई दे रही थी, रेखा जी शादीशुदा, सुनीता जी शादीशुदा। तो उसके बाद आप मुझसे स्टेज पर, जब मैं आपके पास खड़ी हूँ, विलक्षण जी बोल रहे हैं कि नीलम जी मेरठ से, आपने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बोला कि मेरा नाम नीलम है और मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो उस वक्त मैं अपने मन में एक बात और भी सोच रही थी कि इतना बड़ा लीडर है और मतलब इतने प्यार से, क्योंकि सभी से मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे। जिससे मैं पहले बात नहीं करती तो उससे डर लगता था, मैं मुकेश जी से भी डर रही थी, लेकिन आपसे मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसके सुपर। बाद उसके बाद मुझे नवीन कुमार शर्मा याद आ गए कि टियान्स में मुझे वो मिल चुके हैं। ये उस दिन मेरा आपके ऊपर विश्वास बन चुका था। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मैं एक ही बार में पढ़ लेती हूँ, तो थैंक यू सर। और उसके फिर मैं फोटो सेशन हो रहा था, सुनीता जी की जो सारी 6 स्टार लेडी हैं वो बहुत एक्साइटेड थी, और ग्रुप में फोटो हो रहा था। तब मैं भी उनके पास खड़ी थी, लेकिन तभी उनमें से एक ने मुझे कोहनी मारी और मुझे पीछे धकेल दिया। वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने फोटो नहीं खिंचवाया। मैं रेखा जी के पास आई, मैंने उनसे पूछा कि ये जितनी भी एक्साइटेड हो रही है, ये इनका लेवल क्या है। उन्होंने कहा कि ये 6 स्टार है। मैंने कहा उसके लिए कितना बिजनेस चाहिए? उन्होंने कहा 5,000 बीवी चाहिए और 3.5 लाख। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत रेखा जी से मैंने ये नहीं बताया था कि उन्होंने मुझे कौन नहीं मारी है, वरना फिर वहां और कुछ हो जाता। तो हाँ मैं जी, शांत होकर, क्योंकि जो होता है वो मेरे मन में होता है, हाँ जी। तो मैं उसी वक्त सोच कर आई थी कि जिस अभी मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ, और वो दिन भी मेरा होगा, 6 स्टार भी मैं होंगी, सब कुछ मेरा होगा। फिर उसके बहुत जल्दी मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरा 6 स्टार कंप्लीट हुआ। तो जिस सुपर। दिन मेरा 6, थैंक यू सर, मेरा 6 स्टार कंप्लीट हुआ, तो शेखर सर वहां थे, मुकेश जी थे और विलक्षण सर थे। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली आई थी उस दिन। और रेखा जी ने, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, तब भी मेरे लिए सबसे आगे की सीट बुक थी। और उस दिन बेस्ट ऑफ द मंथ रखा गया था, वो भी मैं ही थी, सारे फोटो ही मेरे खींच रहे थे। और जिन्होंने मुझे कोहनी मारी थी वो भी वही थी, और वो सबसे पीछे बैठी हुई थी। और सुपर। आज भी वो 6 स्टार ही है। हाँ मैं जी, अपने मन में सोच कर गई थी ये। हाँ जी। फिर मेरी और 6 स्टार के बाद 7 स्टार की जर्नी स्टार्ट हुई। और 7 स्टार क्योंकि मैं स्पीड से करना चाहती थी,
और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने केवल अपने 3 ही डेमो दिए थे। डेमो मैंने सीखा नहीं था, प्लान मुझे पता नहीं था, क्योंकि रेखा जी ने इमोशंस में सब कुछ कर लिया था और पता कुछ नहीं था। उसके बाद कि प्लान के नाम पर मुझे इतना पता था कि हाँ 4 कार्ड होते हैं और 20% डिस्काउंट का पता था, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। 3 डेमो देने के बाद मेरे साथ 6 लोगों की ज्वाइनिंग थी और फिर 3 लोग और आ Superb. गए थे और मैं 9 लोगों के डेमो एक साथ कर रही थी। Superb. और थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद जब मैं किसी को प्लान देती थी तो बहुत कम चीजें मुझे पता थी, लेकिन वो कम चीजें ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती थी। यही प्लस पॉइंट था और लोग जुड़ रहे थे, आ रहे थे और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ रहे थे। उसके बाद मैंने लोगों को एरीज नैपकिन यूज कराया और क्योंकि यूज तो मैंने खुद भी नहीं किया था तो मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि गुस्सा था ना दिमाग में। तो बिल्कुल। उसके बाद मुझे सामने से लोगों के फोन आ रहे हैं कि मैम हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है, हमारा ये हो गया है। फिर रेखा जी ने मुझे बीच में स्पूरिनर दिया, क्योंकि मैं खुद मेरा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी और वो मैंने यूज किया। तो 2018 में मैं 4 बार हॉस्पिटलाइज हुई एक साल में, और उससे पहले 2017 में 2 बार हुई हूँ। एक बार तो हर साल होना ही था। ये 5 साल तक मेरे साथ चल रहा था, लेकिन स्पुरुलिना मल्टीविटामिन और जिंक यूज करने से मैं 2019 में हॉस्पिटलाइज होने से बच गई। सुपर। फिर मेरे एक अंकल जी थे, उन्हें पिछले 16 साल से पेन था, इतना पेन कि वो जैसे फिश होती है ना, पानी में से निकलने के बाद वो तड़पती है, वो ऐसे चीखते चिल्लाते थे। डॉक्टर से उनका विश्वास ही हट गया था। मैंने उन्हें दिया। 21वें दिन वो मुझे रोकर मेरे पास आए हैं कि आप मेरे लिए भगवान जैसे आए हो। मैंने सोचा कुछ तो है, ये तो जादू है। और उसके बाद फिर स्पीड से काम करना शुरू किया, करती रही। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अपना 7 स्टार, क्योंकि हर 4-5 महीने में करना है, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि मेरे 1.5 महीने काम करने के बाद एकदम लॉकडाउन हो गया था। फिर बीच में बहुत सारी चीजें खराब हुई। पिछले साल जुलाई में मुकेश जी ने मुझे बोला था, उन्होंने एक ऑफर निकाल रखा था ब्रेसलेट का कि यदि आप अब 7 स्टार करते हो तो मैं आपको एक ब्रेसलेट फ्री में दूंगा। तो मैं खुश थी, लेकिन उसी टाइम मेरे सामने कुछ चीजें निकल कर आई जिनका मुझे पता भी नहीं था और जो मेरे दिमाग के किसी कोने में भी नहीं थी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ये सोचकर स्टार्ट किया था कि सब कुछ, कि मैं समझती थी, मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी, अगर मैंने यहाँ इस दुनिया में कदम रखा मैंने, तो सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे जो लीडर हैं वो काफी दूर हैं। और मैं सोच भी मैंने यही रखा था कि मैं उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि रेखा जी के बहुत छोटे बच्चे हैं और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने एक ही एक्सपेक्ट रखा था, क्योंकि सारे काम मैं खुद ही कर रही थी। मैं डेमो दे रही थी, मैं प्लान भी दे रही थी, मैं ऑर्डर भी बना रही थी। केवल ज्वाइनिंग लगानी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये चीजें 2 काम मैं नहीं कर रही थी। जुलाई और अगस्त में 2 हादसे हुए। एक तो बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई थी वो मेरे सामने आई, और थोड़ा सा दिमाग मेरा एकदम अलर्ट हो गया कि ये क्या हुआ। और हादसा क्या हुआ था कि मेरे छोटे भाई के साथ एक हादसा हुआ, 2 महीने में उसमें उलझी रही। फिर अक्टूबर और नवंबर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें क्या हुआ था कि जो मेरा बड़ा भाई है उसका रोड एक्सीडेंट हुआ। जो हार्ट पेशेंट पहले से ही था और उसकी सीधे पैर में रोड डलनी थी। तो डॉक्टर ने 3 दिन तक उसका ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि हार्ट पेशेंट होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप अपने घर में से किसी को बड़े को बुला लीजिए। मैंने कहा मैं ही हूँ, आप सब कुछ मुझे ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है और यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते वक्त भी उसकी डेथ हो सकती है, ऑपरेशन के बाद भी उसकी डेथ हो सकती है। तो क्योंकि मैं घर में कुछ भी नहीं बताती हूँ इस तरह की बातें, और मैं बहुत एक बड़ा तूफान मेरे अंदर मचा हुआ था, क्योंकि मैं वो चीज मैं किसी को बताना चाहती थी मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा दिमाग ना काम करना उस वक्त बंद कर दिया था। और जो मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी
टीम मेरे सर पे चढ़ के खड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने खड़े हो गए थे और वो हकीकत था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि हाँ ये चीजें हो जाएंगी। तभी चौथे दिन मुझे सुनीता जी का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि नीलम, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप घर और जो बाहर आप जो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसे बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, दोनों मिक्सअप नहीं होता, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आप मिक्सअप कर पा रहे हो, मिक्सअप हो रहा है। तो बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो मेरे अंदर तूफान चल रहा था, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैं उससे बाहर नहीं निकल रही थी। और लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरा एडजस्टमेंट खराब हो रहा था। उसके बाद लेकिन इस बैड सिचुएशन में भी मुझे सुनीता मैम की बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेरे भाई के साथ का रोड एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मुझे और आप जो क्योंकि बता रहे हैं नीलम जी, ये जो भी आपने केस स्टडी आज अपनी पर्सनल स्टोरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एक एक चैप्टर, जिससे कि हम लोगों को सीखने को मिल सकता है किस तरह के चैलेंज आते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं। उसके बाद करते करते आज आप 7 स्टार भी बन गई हैं और 8 स्टार भी बनेंगी और गोल्ड लॉन भी बनेंगी और टॉप पे भी जाएंगी, ये तो थैंक यू पक्का है, सर, थैंक क्योंकि यू। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। और लेकिन जिस तरीके से आप क्लियर कर रही हैं चीजें, ऑब्वियसली ये मिसाल है हम सबके साथ कि जिंदगी है, जिंदगी में सब होगा। लेकिन आज आप ये भी बताएंगी कि कहाँ पे आपको शायद कैसे एडजस्टमेंट करना था या कहाँ पे। और कई बारी हम इतने ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा में होते हैं, कितने ही समझदार हों, क्योंकि बातें करना अलग बात होती है, लेकिन जब जिंदगी में चीजें पड़ती हैं ना, तो फिर चीजें अलग हो जाती हैं। तो सुपर जी। और मैं थैंक यू चाहूंगा सर। कि हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा क्लोजिंग की तरफ जाएं आप। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो उस वक्त अ, तो मुझे सुनीता जी की बात बुरी नहीं लगी थी। फिर तीसरे दिन उनका फोन आया, जब उन्हें पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम है, तब उन्हें मुझसे कहा था कि नीलम, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ और शाम को ऑपरेशन के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा रो, क्योंकि उसी दिन शबनम जी का फोन आया था कि आपको एक प्लान देना है, और मैंने उन्हें मना नहीं किया था। लेकिन हाँ, जीएस से प्रेयर जरूर की थी कि शबनम जी के मुंह से ही वो प्लान देना कैंसिल हो जाए। तो वैसा ही हुआ, शायद परमेश्वर मेरे साथ था। और मुझे बहुत रोना था। तब मैं बाथरूम में मैं नहाते वक्त मैंने टैप को चलाया और फोन में सॉन्ग चलाया, तो क्योंकि जिससे आवाज मेरी बाहर ना जाए, क्योंकि मेरा रोना फैमिली को तोड़ देता है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। मैं बहुत और उसके बाद मम्मी बाहर से चिल्ला रही थी कि फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। तब मैं बाहर निकली, भूपेंद्र जी का फोन था, और भूपेंद्र जी को और मम्मी को दोनों को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं रो भी रही थी। मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनसे बात की। उसके बाद बीच में एक प्रॉब्लम और आई कि भूपेंद्र जी को एक्यू लाइफ लेना था। और एक्यू लाइफ, क्योंकि मैं मेरे पास एक्यू लाइफ नहीं था, और क्योंकि अभी यहाँ मैं काम करा रही हूँ, तो जो चीज टीम खरीद रही है, जिस पे वो काम कर रही है, उसके बारे में मुझे पता होना बहुत जरूरी है, ये मैं समझती हूँ। तभी मैंने रेखा जी से बात की कि एक्यू लाइफ मेरठ में आ रही है और मुझे को नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, तो अभी कैसे करना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, और मैं मतलब आप कहीं से भी ट्रेनिंग लो और एक्यू लाइफ के बारे में मुझे सिखाओ। तब रेखा जी ने को एक है सीनियर, उनके पास फीस भी भेजी, लेकिन उन्होंने रेखा जी की फीस ये कहकर वापस लौटा दी कि अपने सीनियर से पूछ लो, उसके बाद ही हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि कस्टमर जो थे वो मेरे सामने खड़े हुए थे। तभी मुझे बहुत जल्दीबाजी में दिल्ली जाना पड़ा, और रेखा जी से मैंने पहले ही बोल रखा था कि मुझे नहीं पता आप कैसे एक्टिव लाइफ की ट्रेनिंग लोगे। उन्होंने कहीं से भी ली, मेरे को सिखाया, फिर मैं वापस आई, मैंने भूपेंद्र जी को सिखाया, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो पाया। और उसके बाद फिर हम ऐसे ही काम करते गए, और ये सारी प्रॉब्लम्स आती रही। और मुझे पता था एक टाइम के लिए, मुझे जब सारी जो यहाँ पे जो जो भी गड़बड़ हुई थी उसके बारे में जब मुझे पता चला था, तो मेरा एक बार मन कर गया था कि मैं छोड़ दूं। और बहुत गुस्से में थी मैं। और मैंने जब सोच लिया था कि मैं छोड़ देती हूँ, और अंडमान एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा टिकट भी बुक करा दिया था। लेकिन उस रात मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात, क्योंकि मैं छोड़ना चाह रही थी।
और कभी मेरे सामने रेखा जी का चेहरा आ रहा था, कभी भूपेंद्र जी का, और कभी शबनम जी का। रेखा जी का चेहरा इसलिए आ रहा था क्योंकि अगर मैं छोड़कर चली जाती तो वो तो शायद मर ही जाती, क्योंकि एक विश्वास जो था वो मेरे ऊपर, उनका अंधाधुन वो टूट जाता। भूपेंद्र जी ने जिस टाइम ज्वाइन किया था वो घर बना रहे थे, और उन्होंने मुझ पे विश्वास करके वो पैसा, अपना घर उन्होंने अभी भी रोका हुआ है। घर सुपर, सुपर, उन्होंने यही है बिजनेस कमिटमेंट में ऑफ लीडर्स। उन्होंने बिजनेस में लगा दिया था। शबनम जी का चेहरा मेरे सामने इसलिए आ रहा था क्योंकि शबनम जी को भी जबरदस्ती ज्वाइन कराया गया था उनकी सिस्टर के द्वारा। और क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती थी, बहुत ज्यादा पर्दों में रहने वाली लेडी थी, 1.5 महीने बाद ही उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की थी। और शबनम जी का विश्वास मैंने बहुत मुश्किल से जीता था। अगर मैं वो सब कुछ उस टाइम छोड़कर चली जाती तो उस वक्त क्या होता कि शबनम जी की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो अपने बच्चों, अपनी लड़कियों को भी कहकर मर जाती कि किसी भी नेटवर्किंग मार्केटिंग वालों पर ट्रस्ट मत करना, कुछ भी करना। दिस इज और द, ये मैं बोलता हूँ, ये आपकी इंटीग्रिटी है, और जो कि आपके जीन्स के अंदर है, आपके जेनेटिकली, आपके डीएनए के अंदर ये जो है हाँ जी, पावर है, इंटीग्रिटी है। आप अकाउंटेबल हैं, हमेशा जिंदगी में अकाउंटेबल हैं, एंड आप अपने लिए अकाउंटेबल हैं। आपको पता है कि आपको अपनी जमीर को जवाब देना है। तो बिल्कुल सर। कोई नहीं, आप नहीं तो लोग कहाँ परवाह करते हैं, क्यों? लेकिन जो परवाह करते हैं वही जिंदगी में कामयाबी होते हैं, वही स्ट्रगल करते हैं, वही फाइट करते हैं। और वो आपकी स्टोरी से, मेरे ख्याल से आज हम 10 लोगों की शेयरिंग कराते हैं, मेरे ख्याल से आज एक शेयरिंग ने ही वो सारा काम किया है। क्योंकि शेयरिंग, मैं चाहता भी ऐसे हूँ, मैं लीडर से कहना चाहूंगा कि यहाँ आए, आप अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स, अपने प्लस माइनस सारी चीजें बताएं, क्योंकि ये एक रील नहीं है, ये रियल है, ये रियल लाइफ है। टियान्स इज अ रियल लाइफ, नॉट अ रियल लाइफ। कि ये सिर्फ दिखावे का बिजनेस नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकली हम सब लोगों ने हार्ड वर्क किया है, परेशानियां झेली हैं, मुसीबतें झेली हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो अभी तक मैंने कही नहीं आपको, जितने स्ट्रगल मैंने किए हैं जिंदगी में। सबके साथ है ये, लेकिन जिन्होंने इन स्ट्रगल को पार किया वही मंजिल तक पहुंचेगा। जो गिर गया, दब गया, जैसे आपने बताया ना, बहुत सारी दिक्कतें आपको आ रही थी, मन कर रहा था, फिर दूसरी तरफ जवाबदेही थी, एक जिद थी, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी, प्लीज कैरी ऑन। जी सर। सर मेरे को 5 मिनट और चाहिए बस। बिल्कुल। और उसके बाद मेरा जमीर वो गवाही नहीं दे रहा था कि मैं मतलब छोड़कर भागूं। फिर मैंने जो सिस्टर जी हैं, एस्टर सिस्टर, उनका मुझे फोन आ रहा था कि कल निकलना है आपको। तो मैंने फोन स्विच ऑफ किया, और पूरी रात मैंने अपने आप को, जब मैं थक गई कि मैं अपने आप से लड़ नहीं पा रही थी, तो मैंने अपने आप को समेट लिया। और मैंने ये तय किया कि मैं नहीं भागूंगी और मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मैंने उस पुरानी नीलम को याद किया कि मैं ऐसी तो नहीं थी कि मैं सुपर, इन इन चीजों से छोड़कर भाग जाऊं। सुपर। और क्योंकि पढ़ने लिखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो 1.5 कुंटल से भी ज्यादा बुक्स मेरे पास हैं। और उस दिन, उस रात को गुड। मैंने वो मैंने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और उसमें से 70 से 80 बुक्स, जो मेरी अभी जहाँ मैं सोती हूँ मेरे सामने रखी हुई हैं, केवल मैंने अपने मन को समझाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं उससे भी नहीं जीत पा रही थी, क्योंकि उन बुक्स से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। सुपर। और मैंने सब कुछ इकट्ठा कर दिया था। मैंने सोचा था कि अब ये 7 स्टार मेरे को करना ही है, कैसे भी करना है। और मैं देखती हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम है जो मुझे रोक देती है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, शुरू किया। फिर अभी दिसंबर से, क्योंकि सब कुछ रेखा जी कर रही थी, और बीच में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे टीम के ऊपर ना बहुत ज्यादा बवाल मच गया था, ये इसकी है, ये उसकी है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि इतना मुश्किल है क्या, एक मतलब अगर मेरे कर्म इतने अच्छे हैं तो क्या मैं एक टीम खड़ी नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने, एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, रीजनिंग में 52 चैप्टर होते हैं, और 52 चैप्टर में यदि हजार हजार क्वेश्चन होते हैं, तो हजार क्वेश्चन में ही आपको हजार तरीके की बुद्धि लगानी होती है। और वो 52 चैप्टर जो है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से वो पढ़ा रही हूँ। तो मार्केट में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक नई टीम खड़ी करते हैं। क्या मैं ये नहीं कर सकती कि मैंने अपने आप से ये बहुत सारे क्वेश्चन किए। फिर मैंने परवेज जी को ज्वाइन किया। और परवेज जी को मैं उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया दिसंबर में, उससे 6 महीने पहले ज्वाइन कराना चाहती थी, लेकिन मैंने क्यों ज्वाइन नहीं कराया, क्योंकि उस वक्त मैं खुद कुछ भी नहीं थी। और परवेज अंकल जी को मैं जानती हूँ, क्योंकि वो
इन चीजों को जरूर देखेंगे कि हाँ मैं क्या हूँ। तो मैंने वेट किया, मुझे 100% पता था कि जब मैं कुछ हो जाऊंगी और जिस दिन मैं उनके सामने बैठूंगी ना, मैं ज्वाइन करा के उठूंगी। और हैंड टू हैंड मैंने उनसे बताया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गोल्ड से ज्वाइन करता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी आईडी भी अपनी तभी प्लेटिनम की 3 दिन के बाद। और फिर उनके नीचे मैंने दूसरी टीम इकट्ठी की, मुजफ्फरनगर टीम, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरनगर से हूँ लेकिन पहली टीम मेरठ से बनाई थी। तो ये उसके बाद फिर एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है मेरा टीम को कोई भी ले लो, अपना नाम कोई भी लिख लो। अभी मुजफ्फरनगर टीम बनाई है, परवेज जी के नाम से बनाई है। मैं दूसरी भी बनाऊंगी, मैं तीसरी भी बनाऊंगी, चौथी, पांचवी, छठी, और मैं ढेरों सा टीम बना के खड़ी करूंगी। सुपर। ये मेरा, मैंने खुद से प्रॉमिस किया। फिर ये रेखा जी ने बहुत सारी चीजों को, उन्होंने मुझसे बात की और मैंने अपना आप को बहुत कंट्रोल रखा। मैं बहुत शांत हो गई। अगर मैं चाहती तो ये सारी चीजें थोड़ी सी बहस करके और निपटा सकती थी। उससे लेकिन आपने उससे होता क्या, फिर शांति से मेरा सब जमीर निपटा मेरे को दिया। झंझोड़ता। अगर ये बहस होती है तो बहुत कुछ गलत भी होता है। तो बिल्कुल। मैंने बहस ना करके, क्योंकि फिर मुझे मैं अपना आप को कचोटती कि मैंने उसको ये बोल दिया। ये चीज मैंने अपनी माओ से सीखी है। मेरी 2 माएँ हैं, रेखा जी, और ये उनसे मेरा सोलमेट कनेक्शन है। और जो मेरी मम्मी है, जो संसारिक मम्मी जिन्होंने मुझे पैदा किया है, मैंने उनसे 2 बात सीखी है। मैंने दोनों को कभी बहस करते हुए नहीं देखा है। मैं दोनों के पास रही हूँ। वाह, और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी दोनों आने वाली हैं, रेखा जी भी और श्रुति श्री भी, सुनीता जी भी। ठीक है। जी जी, बिल्कुल। और मैं जरूर जानना चाहूंगा नीलम जी, अब आप इतनी एक्साइटेड जो हैं फ्यूचर को लेकर, क्यों हैं? टियांस को लेकर क्यों एक्साइटेड हैं आप? और साथ में आप गोल्ड लॉयन कब बन रही हैं? तो आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लगता मुझे सिग्नल ब्रेक हो गए हैं। और अभी आप, जी नीलम जी, शायद आपको आवाज आ रही होगी हमारी। हाँ जी जी जी। बिल्कुल, अब हम चाहेंगे, हाँ कंक्लूड करना चाहेंगे आपके हाँ स्पीच। जी सर, जी सर, बिल्कुल मैं क्लोज करने वाली हूँ। और उसके बाद अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं, क्योंकि जी आपने भी जिस दिन आप डायरेक्टर बने थे, आपने एक बात बोली थी कि जिस क्षण योगराज जी ने गोल्ड लॉइन किया उसी क्षण मेरा डायरेक्टर हो गया। क्योंकि मैं सुन रही थी। और मैंने भी रेखा जी से ये बोला था कि जिस दिन आप सब कुछ ठीक कर दोगे मैं 7 स्टार कंप्लीट कर दूंगी। तो ये 7 स्टार मैं पिछले अभी जो क्लोजिंग गई है 4 तारीख 5 तारीख में, उसमें भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सेल रोक रखी थी। क्योंकि रेखा जी ने मुझसे बोला था कि मुकेश जी का फोन आएगा आपके पास। तो अब मैंने सोचा कि सारी समझदारी मैं ही थोड़ा ना दिखाऊं। अभी एक नोटी बच्चा मेरे अंदर जाग चुका था। तो उस वक्त मुकेश जी का फोन नहीं आया तो मैंने सेल रोक ली। और आज भी रेखा जी ने कहा कि आज तो कंप्लीट कर ही दो। मैंने परवेज अंकल जी से बोला कि ठीक है कंप्लीट कर दो। और ये सारी प्रॉब्लम के बाद ये 7 स्टार पूरा हुआ। इसमें जो मेरे सीनियर हैं, सुनीता जी, विलक्षण सर, मुकेश जी, उनका बहुत साथ रहा। तो उनकी मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और जो भी उन्होंने मेरे लिए किया, और जो भी वो यहाँ, क्योंकि आते थे लोगों को समझाते थे। तो लाइफ में मैं कभी भी उनकी, जो उन्होंने मेरे लिए किया है, मेरी टीम के लिए किया है, उसकी मैं लाइफ टाइम उनकी आभारी रहूंगी। और तहे दिल से मैं शुक्रिया हूँ उनकी। और रेखा जी के बारे में मैं केवल 2 बात ही बोलना चाहूंगी। पूरी दुनिया में, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में उन पे कोई भी आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। और सुपर। क्योंकि मैं उन्हें एक माँ की तरह देखती हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन ये रियल एक फैक्ट है कि रेखा जी पर कोई भी विश्वास कर सकता है। और अभी तो तानाशाही वाली नेटवर्क वर्किंग चल रही है सर मेरी। क्योंकि केवल डेमो देती हूँ, प्लान देती हूँ, पहले पैसे लेती हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेती हूँ, और जो ऑर्डर होता है वो बना देती हूँ, रेखा जी के पास भेज देती हूँ। और फिर तानाशाह बनकर बैठ जाती हूँ कि ये आपको करना है अब सब कुछ। और साथ में रुपेश जैन जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 3 महीनों से जो मुझे सामान में प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ आने में, 1.5 1.5 2 2 महीने में, वो अभी 3 दिन 4 दिन में भी आ रहा है।
तो जो दीपक जी है, रुपेश जैन जी, ना मैंने उन्हें कभी देखा है ना सुना है, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और सुपर। थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं मेरी पूरी टीम का, जिन्होंने उस बैड सिचुएशन में भी मुझ पे अंधाधुंध विश्वास किया कि हाँ नीलम जी है। क्योंकि उन्होंने मुझे, कुछ लोगों ने मुझे बचपन से देखा था, कुछ कुछ लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो जिन्होंने बचपन से देखा था, उन्होंने जो अनजान थे उन्हें समझाया कि वो सब कुछ सही कर लेगी। और परमेश्वर की दया से सर अब सब कुछ सही हो अब चुका हम है। आपसे जानना चाहते हैं 3 चीजें। 8 स्टार जी कब बनोगे, गोल्ड लाइन कब बनोगे, डेट। और मन करे तो सोच के बता सकते हो, कल परसों फिर आ जाना। यस सर, मैं सोच कर ही बताऊंगी। हाँ वैसे डेट। गोल्ड लाइन मैंने सोच रखा है। हाँ मैं मैं 8 किलोमीटर डेली दौड़ती थी, अभी मैं थोड़ा मोटा बच्चा बन गया हूँ। तो जिस दिन मैं 8 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दूंगी, उस दिन मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगी। बहुत बढ़िया, लेकिन डेट कब की रखी है 8 किलोमीटर? सर वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो हाँ अभी, क्योंकि अभी मैं डेली वीडियो में आने वाली हूँ, और बहुत। तो मैं किसी भी दिन वो अनाउंसमेंट कर दूंगी कि मैं अपना वेरी 8 गुड, स्टार वेरी कब गुड, करने वाली वेरी हूँ, गुड। और मैं फिर गोल्ड लाइन अगर आप कब डेली पूरा आओगे करने फिर वाली तो चिंता ही नहीं है मेरे को, मेरे को पता, फिर तो आप फंस ही जाओगे किसी ना किसी दिन। अभी तो चिंता हूँ। यही यस होती है, जो आओगे नहीं तो फंसाऊंगा कैसे मैं यहाँ पे। यस सर, यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत सर ये शानदार। मेरा वीडियो में ना आने का एक ही रीजन था, हाँ क्योंकि जी। मुझे पता था आप मुझसे बुलवा लोगे। हाँ जी। और वो मुझे 100%, मैं अगर आप मुझसे बुलवा लेते तो मैं कंप्लीट भी करती। लेकिन बिल्कुल। जो चीजें लेकिन अब बिगड़ी तो हुई आओगे थी। ना। यस सर, यस सर। बस हंड्रेड अब परसेंट आओगे तो फिर तो अब आप खुद ही बोलोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब हमारी हमारी इच्छाएं समझ गए हो आप कि हम क्या चाहते हैं। और ईश्वर करे बिल्कुल बहुत जल्दी आप 8 स्टार बनो। और ऐसे ही प्यार मोहब्बत आपको रेखा जी का, सुनीता जी का, मुकेश जी का, योगराज जी का, हम सबका, जितने भी सीनियर, आपके बहुत सारे सीनियर और भी हैं जी इसमें जी जी। इस टाइम, सबका मिलेगा आपको। और ईश्वर करे बिल्कुल। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो जज्बा है आपके अंदर, जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, और सबसे बड़ी बात है आप बहुत ईमानदार हैं। और आप इतना ध्यान देती हैं कि आपने किसी को कोई कमिटमेंट किया है तो उसको कुछ भी हो, कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, तब भी पूरा करना है। ये जो क्वालिटी होती है बहुत रेयर क्वालिटीज हैं, बट यही क्वालिटी आपको अलग करती है भीड़ से। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं नीलम जी। और फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे इस, एक तरीके से आज का इंटरव्यू सर मैं था। फाइनली एक चीज और बोलना चाहती हूँ हाँ जी। कि बहुत सारी चीजें हुई, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हाँ मैं प्लेटिनम बनने के भी लायक नहीं थी। क्योंकि एक बच्चा जिसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, जिसे स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा चिढ़ है, और बहुत कुछ जो शादीशुदा से कम चिढ़ बोलता है, है। हाँ हाँ, शादीशुदा से भी चिढ़ है। और क्योंकि वो रोज हर अभी जगह चिढ़। जाएंगे, फैमिली से सर मिलना है आपको, जाके लोगों के घरों में अभी बातें करनी है ना। अभी चिढ़ नहीं है, क्योंकि अभी शादीशुदा को ही समझा रही हूँ। सुपर तो सुपर। अभी, क्योंकि योगराज जी ने एक बात कही थी कि मैं खुद, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं खुद ही कन्विंस कर रहा हूँ। तो मैंने उस दिन अपनी पीठ थपथपाई थी कि बड़े बड़े लाइन में हैं तो मेरी क्या औकात है। तो अगर उस, जब से मैं आई हूँ, मैं खुद ही को समझा रही हूँ। तो जो सुपर। अभी तक जो भी मैं हूँ, उसमें मेरा 1% भी जो रोल नहीं है, वो सब कुछ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मेरे जो सीनियर है, मेरे डाउन लाइन है, आप हो, और जो और सारे सभी लोग हैं, क्योंकि किसी की शेयरिंग मेरे काम आई है, किसी का कॉन्फिडेंस मेरे काम आया है। तो ये सब आप लोगों का जो प्यार है और जो आप लोगों ने सिखाया है, सब कुछ उसी की बदौलत है। मैं ये सब इतना ज्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सब कुछ जानबूझकर बोला है कि किसी भी सिचुएशन में केवल हमारी सोच ही होती है जो हमें मतलब कुछ कहीं भी खड़ा कर सकती है ले जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना लंबा समय दिया, क्योंकि मैं डर रही थी कि शायद आप मुझे इतना समय नहीं दोगे, नहीं लेकिन नहीं मैंने सोच बिल्कुल। लिया था कि मैं छीन कर रहूंगी। आपका, आपकी फीलिंग्स हैं और पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। अभी थोड़ी देर में ये यूट्यूब पे चली जाएगी, और उसके बाद आप बांट भी सकते हो इसको आप। थैंक और यू सर, थैंक फाइनली यू। आपने सीख लिया होगा बेटर चांस बेटर लाइफ शायद। यस सर, और रही जी मेरी बात, तो मैं आज भी शून्य ही हूँ, मैं सीख रही हूँ। और जी। थैंक यू सो मच सर। आई लव टियान्स, आई लव आई डिनर सिस्टम, और आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, और बेटर टियान्स बेटर लाइफ। थैंक यू सो सुपर मच। सुपर, जितनी भी तालियां बजाएं आपके लिए उतनी कम है। सुपर एग्जाम्पल। बिल्कुल अप डाउन के बाद भी आप लगे रहे, टिके रहे हैं। और एक चीज है, आपकी कहानी से ये पता चलता है, जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आपको पता नहीं मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, आप उसके जेन्युइनली शुभचिंतक है, जैसे रेखा जी
जेन्युइनली चाहती थी कि नीलम जी करें, जबकि नीलम जी नहीं चाहती थी, फिर भी इन्होंने कराया, फिर भी कराया। Yes, sir. दिस इज द पावर ऑफ रेखा जी का फेथ अपने ऊपर, ईमानदारी खुद की, और उनको ये विश्वास था कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, बढ़िया काम कर रही हूँ, एक दिन नीलम जी मेरे साथ काम करेंगी। और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें, नेक काम, जब वही चौंच वाली कहानी है, सलाहनी चाहिए, Yes, साथ sir. चाहिए, और साथ मिल गया। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, जल्दी से आप 8 स्टेप बनो और गोल्ड लाइन जाना है आपको। Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।